स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 का अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का आज आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपके आज के वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर दोस्तों पहले बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय के देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज आप एग्जाम में हलगम जाके आइए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा सारा का सारा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की क्रिया को यानी कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आगत को निर्गत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस में है उपभोग, ऑप्शन बी है उत्पादन, ऑप्शन सी है निवेश, ऑप्शन डी है विनिमय। ठीक है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की क्रिया को उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज से बदल करके कोई चीज नया वस्तु बनाने की क्रिया को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर दोस्तों कहता है फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। जो भी फॉर्म होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु, जो भी वस्तुएं उपजाई जाती है और जो बाजार में मार्केट में बेची जाती है, ठीक है, तो उस बेचने वाली राशि को क्या कहा जाता है। आगत बोलेंगे कि निर्गत बोलेंगे? आप लोग आगत बोलेंगे कि निर्गत बोलेंगे? तो हम लोग आगाम बोलेंगे, आगाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ना आगत ना निर्गत, सीधा सीधा आगाम। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जो है जिस प्रकार का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार का मैं जो है क्लासेस करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं यूट्यूब पर नहीं अपलोड किया हूँ क्योंकि वो आपका क्लास पेड कोर्स है। ठीक है, आपका पेड कोर्स है और जो क्लास है ये आपका 199 का। ठीक है, कितना का है क्लास है? 199 का। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों ये क्लास को ज्वाइन होना चाहते हैं, आप भी इस प्रकार का क्वेश्चंस को जवाब देना चाहते हैं खुद से, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर दोस्तों आप लोग संपर्क कीजिएगा और क्लास को ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा नंबर एग्जाम में भी ला सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 नंबर दोस्तों कहता है आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है। आगत और निर्गत के बीच जो भी तकनीकी संबंध होती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादित फलन कहते हैं। उत्पादन फलन, जो भी उत्पादन फलन हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग उसको दर्शाते हैं। ठीक है, जो भी इसमें आया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। उत्पादन फलन क्यू, जो कि आपका फलन दिया गया है एल और के में क्यू का प्रदर्शित क्या करता है। क्यू क्या प्रदर्शित कर रहा है? जो उत्पादन फलन क्यू है, जिसको हम लोग फलन को इस प्रकार से लिखते हैं एल के रूप में। ठीक है, जो मैथ वाला होगा वो आप लोग जानता होगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा को यह क्यू जो है प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो भी वस्तुएं उपज रही है उसकी अधिक मात्रा को, ठीक है, अधिक मात्रा को, ग्रो को। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों 5 नंबर कहा जा रहा है उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा में प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये वक्र दोस्तों आपका समयोत्पाद वक्र कहलाता है, समयोत्पाद वक्र कहलाता है। ठीक है, अगर दोस्तों देखिए अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप दोस्तों नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए दोस्तों आपको बहुत ही कम पैसा दिया जाएगा। नोट्स के लिए दोस्तों मात्र आपको जो है कितना रुपया दिया जाएगा? देखिए नोट्स का दाम अभी 69 रुपया है। अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर अभी जो आएगा दोस्तों वो आपका जो 59 में नोट्स खरीद सकता है, जो कि इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर का। ठीक है, अगर नोट्स खरीदना है दोस्तों इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर का दोस्तों, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स में जो है दे दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद, जो कि बहुत ही कम फीस 59 रुपये में। ठीक है, और ये आज के लिए है और अगर आप नेक्स्ट डे खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, दो समयोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी का व्यक्त करती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं उत्पादन स्तर में अंतर। ठीक है, दो समय रेखाएं जब भी बीच की दूरी क्या होगी व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, तो उसको उत्पादन स्तर में अंतर कहते हैं। ठीक है, जो कि अंतर है आपको पता है। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर,
जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन होता है, यानी कि एक चीज को हटाकर दूसरा चीज रोपा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कौन सी संधि को कहा जाता है? 7 का ऑप्शन समस्या हो जाएगा दीर्घकाल, इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए 8 नंबर, उत्पादन के आघातों का अस्थिर आगत तथा परिवर्तित आगत से विभाजन, ठीक है, विभाजन किस काल में संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अल्पकाल में संबंधित है। अल्प मने कम वाला वायु, ठीक है, कम समय वाला। 9 नंबर, हारासमान सीमांत उत्पादन का संबंध डैश से है? हारासमान, हारासमान यानी कि घटना, तो इसका सीमांत का उत्पादन का संबंध किससे है? तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्पकाल। अल्पकाल का मतलब भी कम समय। ठीक है, चलिए 10 नंबर, क्या परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है? परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन आप लोग देखिएगा तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, उल्टा यू के आकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी उल्टा यू बोला है, हम लोग यू लिख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आकार का क्यों होता है? तो दोस्तों 10 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए, इसका बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कुल उत्पाद से क्या समझते हैं? देखिए, कुल उत्पाद, कुल उपयोगिता, ये सब जितना भी प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी, और वीकली टेस्ट तो ये आपका छोटा मोटा टेस्ट। ठीक है, तो इसमें तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आना ही है। ठीक है, तो देखिए, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करो, जो भी आपका पास साधन है उसको प्रयोग करके आप जो भी उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय में जो आपका समय लगता है उसी को उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से यानी कि कुल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर, औसत उत्पाद क्या होता है? कुल उत्पाद हम लोग समझिए, औसत उत्पाद, औसत उत्पाद का तात्पर्य परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा से। जो भी उत्पादन होगा औसत उत्पादन में, तो इसका परिवर्तन, जो भी साधन में परिवर्तन होगा प्रति इकाई उत्पादन में, मान के चलिए कोई उत्पादन आप बना रहे हैं, जो भी आपके पास साधन है, ठीक है, उस साधन से कोई भी उत्पादन बनाए किसी भी समय में, यानी कि किसी भी समय में आप बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे जैसे आप उत्पादन बनाएंगे तो साधन आपका क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, और इसी को हम लोग औसत उत्पादक के रूप में परिवर्तित यानी कि बता देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, इसका बाद दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन से दोस्तों आपसे प्रश्न कहता है कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? औसत उत्पाद, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, इसी प्रकार से होता है दोस्तों। अगला नेक्स्ट चैप्टर का भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार आप 6 नंबर का है। ठीक है, सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता तब जब सभी अन्य आगत स्तर जो है रखे गए हैं। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। जो भी उत्पादन फलन होता है, ठीक है, इसकी संकल्पना को आपको समझाना है, किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, उत्पादन फलन आघातों तथा निर्गतों के मध्य का संबंध होता है। उपयोग में लाए गए आघातों की विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत अधिक मात्राओं के प्रदान करता है, जिसको उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्न समझाया हूँ बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नोट्स या क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप 15-16 नंबर का क्वेश्चन चाहते हैं तो दोस्तों आप झारखंड 24 आप लोग जानते हैं, गूगल पर एक वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट से आप अच्छी तरह से सारा का सारा क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ सकते हैं। गूगल में जाइए, झारखंड 24 सर्च कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, ठीक है, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट क्वेश्चन, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऑल क्वेश्चंस आपको खुल जाएगा। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी बात होगी तो बताइए।